Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is lecturer in English, Imran Abbasi. Students, हम lecture series cover कर रहे हैं for the sake of English lecture preparation. So, with the help of this book, I have been training you and explaining you multiple questions which will help you to crack your exams of lecture and most probably all the tests for English uh, teachers. So today I will explain some most important MCQs from Jane Austen, who was one of the best novelist and prose writer from Romantic period. तो जैन आस्टन से एसोसिएटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट करने के लिए, याद करने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में आएंगी। और इसके बारे में तो मैंने लाइव क्लास में भी लिए, मैंने आपको जैन आस्टन के बारे में पढ़ाया था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको एक मरतबा पढ़ रहे हैं। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन इज, टू व्हिच लिटरेरी एज डिड जैन ऑस्टन बिलोंग। तो जैन ऑस्टन का ताल्लुक मैंने आपको रोमांटिक एज से था, यानी एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के साथ था। ठीक है। बाकी जो है डिफरेंट एजेस से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉवेल्स डिड जैन ऑस्टन पब्लिश। 6 नॉवेल्स आपने याद रखने हैं। जैन ऑस्टन ने 6 नॉवेल्स पब्लिश करवाए थे। ठीक है, 6 नॉवेल्स। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो ने 6 ट्रेजेडीज पब्लिश करवाई थी, जैन ऑस्टन ने 6 नॉवेल्स जो है पब्लिश करवाए थे, जिनमें से प्राइड एंड प्रेजुडिस आपने बहुत ही मरतबा सुना होगा, मशहूर था। एम्मा भी था, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क और परसुएशन वगैरह इसमें शामिल थे। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ हर नॉवेल्स फॉलोइंग नॉवेल्स वाज पब्लिश पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमस कहते हैं कि जब राइटर के डेथ के बाद कोई उसका बुक पब्लिश किया जाए तो उसे पोस्ट्यूमस कहते हैं। ठीक है। तो उसका नार्देंगर अबेज जो नॉवल था, ये पोस्ट्यूमस था। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आता है। हर प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज फर्स्ट पब्लिश अंडर टाइटल। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो पहला मशहूर टाइटल था वो कौन सा था? उसका पहला टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है, ये नॉवल इम्प्रेशंस पे बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स फर्स्टली और अर्लीअरली कॉल्ड वाज इज फर्स्ट इम्प्रेशंस। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैक्यूले ने की थी जैन ऑस्टन के बारे में, कि वी हैव नो हेजिटेशन इन प्लेसिंग जैन ऑस्टन बिसाइड शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर के साथ जैन ऑस्टन को अगर बिठाया जाए, कंपेयर किया जाए, तो कोई इसमें हिचक की बात नहीं है, क्योंकि जैन ऑस्टन के इतना काम है कि वो शेक्सपियर को हम उसके साथ शेक्सपियर के साथ उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और एग्जांपल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं फ्रॉम जैन ऑस्टन के। इधर हम देखेंगे कि ए मेमोयर ऑफ जैन ऑस्टन वाज रिटन बाय। अ मेमोयर मतलब जैन ऑस्टन की पर्सनालिटी पर, याददाश्त के ऊपर एक मेमोयर लिखा गया था, जो कि J.E. ऑस्टन ली। इसकी हिंट ये है कि जैन ऑस्टन के ऊपर मेमोयर ऑस्टन के नाम से ही बंदे ने लिखी थी। ठीक है, ये इसकी हिंट है। क्लियर। तो चार्लेट ब्रॉन्टी वाज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ जैन ऑस्टन, क्योंकि चार्लेट ब्रॉन्टी जो थी वो रोमांटिक एज से इसका ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है। होम डिड जैन ऑस्टन मैरी, ये अभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि जैन ऑस्टन ने किसके साथ शादी की। ठीक है। तो इधर बहुत सारे नाम्स दिए गए हैं, लेकिन इधर ऑप्शन है रिमेंड अनमैरिड, या इधर नन ऑफ दीज भी लगाया जा सकता है। तो अगर नन ऑफ दीज होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन रिमेंड अनमैरिड ये यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जैन ऑस्टन ने शादी की भी नहीं थी। जैन ऑस्टन डाइड एट द एज ऑफ 42, अर्ली एज में इसकी डेथ हो गई थी। विच नॉवल शी वॉज राइटिंग व्हेन शी डाइड, ये सेंडिशन नॉवल लिख रही थी, अनफिनिश्ड नॉवल है ये इसका। ठीक है। तो ये नॉवल लिख रही थी जब उसकी डेथ हो गई थी। What kind of novels had जैन ऑस्टन रिटन, मुख्तलिफ का एग्ज़ाम्पल्स और टाइप्स होते हैं नॉवेल्स के, जैसे बिल्डगन्स रोमन होते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं, पिकेरेस्क्यू नॉवल होते हैं, हिस्टोरिकल नॉवल होते हैं, डोमेस्टिक नॉवल होते हैं। जैन ऑस्टन ने डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखे थे। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ जैन ऑस्टन के बारे में। और मज़ीद इस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में ज़रूर पूछें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।